हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किस्से की जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच हुए इस महाभारत रूपी युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं, तो कुछ कौरवों के लालच और अहंकार को इस युद्ध की वजह मानते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि शकुनी की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में लाखों की संख्या में जाने गईं और साथ ही पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। कहते हैं कुरुक्षेत्र में हुए इस युद्ध में इतने लोगों की जानें गईं, इतना खून बहा कि यहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। महाभारत की घटना के दौरान क्या हुआ, इसका जवाब तो सभी के पास है, लेकिन महाभारत के युद्ध की समाप्ति और इसके बाद पांडवों की विजय और उनकी विजय के बाद क्या हालात रहे, हस्तिनापुर के शासन का क्या हुआ, इस बात का जिक्र कम ही होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौरवों के अंत और भगवान श्री कृष्ण के वापस अपने धाम चले जाने के बाद पांडवों के शासन का क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद पांडवों का भी भौतिक जीवन से मन हटने लगा। ना तो उन्हें हस्तिनापुर का शासन भा रहा था और ना ही कोई बड़ी से बड़ी जीत। ऐसे में उन्होंने मोक्ष की तलाश में अपना राजपाट त्याग दिया और परीक्षित को शासन की बागडोर सौंप के वे सभी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल गए। एक काला कुत्ता भी उन्हीं के साथ यात्रा पर निकल गया। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले पांडव दक्षिण की ओर गए, जहां एक नदी के किनारे अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने अर्जुन से कहा कि वे अपने धनुष को उन्हें सौंप दें, क्योंकि उनके धनुष का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। अर्जुन ने अपना धनुष अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद वे सब दक्षिण पश्चिम दिशा में गए। वहां उन्हें पानी में डूबी द्वारका नगरी दिखाई दी। वो नज़ारा देखकर पांडव अवसादग्रस्त हो गए। वे ऋषिकेश होते हुए हिमालय की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने हिमालय को पार किया, द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की मृत्यु के पश्चात भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे पहले द्रौपदी ने ही अपना देह क्यों त्यागा। सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि वह अपने पांचों पतियों को बराबर नहीं समझती थी, अर्थात वह अर्जुन को लेकर बाकी से पक्षपात करती थी, जिसके कारण वह स्वर्ग तक की यात्रा नहीं कर पाई। द्रौपदी के बाद सहदेव की मृत्यु हुई, जिसका कारण सहदेव का खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान समझना था। इसके बाद नकुल ने प्राण त्यागे, जिसका कारण था उसके भीतर अपने आकर्षक व्यक्तित्व को लेकर पनपने वाला अहंकार। नकुल के बाद अर्जुन ने अपना देह त्यागा। भीम ने इसका कारण युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा अर्जुन को अपनी दक्षता और बल पर काफ़ी अभिमान होने लगा था, इसलिए वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। अब भीम, युधिष्ठिर और वह काला कुत्ता ही शेष रह गए थे। लेकिन इसी बीच भीम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। भीम का स्वर्ग तक ना पहुंच पाने का कारण बना उनका दूसरों की भूख की चिंता किए बगैर अत्यधिक भोजन करने की प्रवृत्ति। युधिष्ठिर ने अपने आगे की यात्रा उस कुत्ते के साथ पूरी की। रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले। उन्होंने युधिष्ठिर से अपने रथ में आकर चलने को कहा। युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि वे अपने भाइयों व द्रौपदी के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वे सब भी उन्हें स्वर्ग में ही मिलेंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर एक शर्त पर उनके रथ में चलने के लिए राजी हुए कि वह काला कुत्ता भी उनके साथ ही जाएगा, कि उस काले कुत्ते ने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की बात सुनकर उस काले कुत्ते ने अपना असली रूप धारण किया, जो कि धर्मराज का रूप था। धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और फिर युधिष्ठिर अपनी देह के साथ ही रथ पर इंद्र के साथ स्वर्ग पहुंच गए। हालांकि जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे,
उन्होंने वहाँ कौरवों को देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने भाई पांडव नजर नहीं आए। इस बात पर युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने ताउम्र धर्म का पालन किया उन्हें तो नर्क में भेज दिया गया, और कौरवों जैसे अत्याचारियों को स्वर्ग में क्यों रखा गया है। इस पर ईश्वर ने कहा कि कौरवों ने अंत समय तक अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध किया, और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह अपने प्राण भी त्याग दिए। इसीलिए अपने इस सुकर्मों की वजह से दुर्योधन व उसके सभी भाइयों को कुछ समय के लिए स्वर्ग में रखा गया है। युधिष्ठिर के चेहरे पे उदासी का भाव देखकर ईश्वर ने उनसे कहा कि कौरवों का स्वर्गवास और पांडवों का नरकवास सिर्फ कुछ समय के लिए है, जो उन्हें उनके कर्मानुसार दिया गया है। कुछ समय के पश्चात दोनों को ही अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें इससे ये पता चलता है कि हम अपने जीवन में कितने भी पाप करें या कितने भी पुण्य करें, हमें दोनों का ही फल अवश्य प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, उसने अपने जीवन में एक भी पुण्य किया है तो भगवान उसे उसका फल भी अवश्य देते हैं। और कोई कितना भी पुण्य करने वाला हो, अगर उसने अपने जीवन में कोई एक भी पाप किया है तो उसे उसका दंड भी अवश्य मिलता है। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में हरे कृष्ण ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल रिलीजियस टॉक को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।